हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो जो है लेकर आया हूँ बीएस जो सेकंड सेमेस्टर का अभी एग्जाम हुआ है, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज का जो पेपर था थोड़ा आप लोगों का थोड़ा कठिन आया हुआ था बहुत, तो घुमा फिरा के उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए सॉल्व होने में थोड़ी देरी हो गई है। तो इसका जो बुकलेट सीरीज है वो सी नंबर की है और एजी पेपर कोड जो है एजी 2008 का है। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं, मिलान कर लीजिए अपने अनुसार। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी अपने पेपर का मिलान कर सकें जल्दी से। तो चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मतलब हमारे अनुसार कुछ और भी हो सकते हैं, तुम्हारे अनुसार कुछ और भी हो सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग एडजस्टमेंट करिए और देख लीजिए अपने अनुसार से। कुछ क्वेश्चन डाउट में भी होंगे मेरे, क्योंकि पेपर घुमा फिरा कर पूछा गया था बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं, मिलान कर लीजिए। भारत में पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रसार शिक्षा संस्थान ईईआई स्थापित किया गया था कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में विस्तार एजेंट का तात्पर्य होता है, तो क्या होता है? एक व्यक्ति जो लक्षित दर्शकों को ज्ञान और सूचना का प्रसार करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार कार्यक्रम योजना में क्या शामिल है? तो प्रसार कार्यक्रम योजना में जो शामिल होता है, लक्षित दर्शकों तक ज्ञान और कौशल का प्रसार करने की रणनीतियां और रणनीतियों को विकसित करना शामिल होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नीलो खेड़ी प्रयोग को स्वतंत्रता के बाद के राज्य में लागू किया गया? किस राज्य में लागू किया गया? तो ये हरियाणा में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस बार शुरू किया गया था? तो 1948 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि विस्तार कार्यक्रम नियोजन सिद्धांत जोर देते हैं, तो किस पर जोर देते हैं? तो ये जो जोर दिया जाता है विस्तार कार्यक्रम नियोजन सिद्धांत, तो ये जो देते हैं, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। कौन सा होगा? सी नंबर। योजना और निर्णय लेने की समुदाय सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं। अगला होगा कि भारत में कौन सी सरकारी योजना विस्तार सेवाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो कौन सी है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होती है, RKVY होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि NARP क्या होता है? तो NARP का उद्देश्य है तो कृषि अनुसंधान में विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के उच्च उत्पादन को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो KVK शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि KVK का फुल फॉर्म है तो क्या है? तो कृषि विज्ञान केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि NAIP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, मतलब राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से विकास की संभावना वाले विशिष्ट क्षेत्रों में विकास को तेजी करना है। तो इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो इसलिए मैंने बताया नहीं है, ये डाउट में रहेगा आपका। अगर आप लोगों को पता है कंफर्म आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि RKVY इस पर केंद्रित है, तो RKVY किस पर केंद्रित है? कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और राष्ट्रीय नवाचार का समर्थन करने के लिए। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के लिए कौन सा उद्देश्य कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो NATP किया गया। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है ABC, तो ये क्या है? कि युवाओं को कृषि उद्यमों की सेवा के प्रदाता बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रचालन अनुसंधान परियोजना को किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1975 में किया गया था, लेकिन इसका 1975 कोई आंसर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया कि 1974 दिया गया। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति जिसे भारत में विस्तार का जनक माना जाता है, तो KN सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये मनरेगा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2005 में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि PMGSY किस पर केंद्रित है? तो ये जो केंद्रित है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करके सभी के आवास को लक्ष्य प्राप्त करना होता है? तो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, PMAY। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि NRLM फोकस ऑन, तो NMRM जो करता है, किस पर फोकस करता है? तो ये स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से गरीब कल्याणों के लिए आजीविका प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगला होगा कि किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों एवं लघु उद्योगियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना होता है? तो ये क्या होता है कि ये DDU GKY होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन इस पर केंद्रित है, तो किस पर केंद्रित है? यह सुनिश्चित करना कि सभी गांवों में उचित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए बुकिंग सुविधाओं और वित्तीय समावेशन का संभावित पहुंचना होता है, तो किसका होता है? तो PMJDY का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि DDU GKY का लक्ष्य क्या है? तो DDU GKY का जो लक्ष्य है वो क्या है कि कौशल विकास और प्लेसमेंट के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा इसमें। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये जो प्रारंभ हुई थी, ये कब हुई थी? 1953 में प्रारंभ हुई थी, अप्रैल 1953 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान केंद्र का दूसरा नाम क्या है? तो कृषि विज्ञान केंद्र का दूसरा नाम है एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है फार्मर लेड एक्सटेंशन कार्यक्रम इस पर जोर देते हैं, तो किस पर जोर देते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कृषि में प्रसार निजीकरण के लिए परिणाम हो सकते हैं। कृषि में प्रसार निजीकरण के जो परिणाम हो सकते हैं वो ऑप्शन डी नंबर राइट होगा कि किसानों के लिए सब्सिडी और समर्थन का बढ़ाया गया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि कृषि में साइबर एक्सटेंशन का मुख्य लाभ होता है, वो क्या होता है? कृषि सूचना और ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम नियोजन में आवश्यकताओं पर मूल्यांकन करने का क्या महत्व होता है? तो क्या महत्व होता है इसके लिए? जो महत्व होता है वो महत्व भी अभी कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को इसका आंसर नहीं बताया है। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षण में जनसंपर्क विधियों में शामिल है, तो जनसंपर्क विधियों में क्या चीज़ शामिल होती है? तो इसमें होता है कि बड़े दर्शकों को वैश्यकृत प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसानों के समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दों के समाधान हेतु कौन से विस्तार प्रशिक्षण पद्धति प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती बड़े पैमाने पर संपर्क के तरीके। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षण में क्या होता है कि संपर्क समूह विधियों का संदर्भ होता है, तो क्या होता है कि दौरों के बैठक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से किसानों तक पहुंचना होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, गुड़गांव प्रयोग मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, किस पर केंद्रित है गुड़गांव प्रयोग? तो ये केंद्रित है कि ग्रामीण विकास प्रयासों को कृषि विस्तार के साथ एकीकृत करने में। अगला होगा, कौन सा कथन भारत में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी आत्मा की भूमिका को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? तो ये जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी सबसे सही होगा। अगला है कि प्रसार शिक्षा शब्द सबसे पहले किस देश में गढ़ा गया था? तो ये यूके में गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि ATMA मतलब जो आत्मा को प्रशिक्षण सहायता देने के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष संस्थान जो है वो कौन सा है? तो ये अभी शीर्ष संस्थान का कंफर्म पता नहीं चल पाया है। आगे देखते हैं कि आत्मा का पूर्ण रूप है, तो आत्मा का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है, तो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो इसका डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रामीण लोगों का विकास होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहली सफल प्रसार गतिविधि है, तो ये कौन सी है? सेवाग्राम योजना, मार्थेंडम योजना, फिरका विकास योजना, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित और विकसित करना जाना जाता है, तो किसमें जाना जाता है? मतलब प्रसार शिक्षा और प्रसार शिक्षा दोनों में जाना जाता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा और प्रसार सेवा दोनों में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा, दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण जो होता है वो क्या होता है? ध्यान होता है, अटेंशन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि समय का सिद्धांत संबंधित है, तो समय का जो सिद्धांत होता है वो किससे संबंधित होता है? ये प्रसार शिक्षा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंक्ति प्रसार प्रणाली किसके द्वारा समर्थित की गई? तो ये ICR संस्थान के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ICR एक्सटेंशन प्रभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये ICR एक्सटेंशन प्रभाग की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर 71 है, तो ये आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिकता इसकी एक प्रमुख विशेषता है, तो किसकी प्रमुख विशेषता है, तो केवीके की। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि गतिविधि की एक रूपरेखा के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, गतिविधि की एक रूपरेखा के रूप में जाना जाता है, तो इसे कार्य की योजना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा, सॉरी ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1964 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसान फील्ड स्कूल एक सफल दृष्टिकोण है, तो ये किसका सफल दृष्टिकोण होता है, तो ये किसानों से किसान सीखना और भागीदारी शिक्षा का होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो ये ग्राम सभा होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि त्रवणाकोर अब केरल में मार्थेंडम प्रयोग किस पर केंद्रित है, तो ये जो केंद्रित है ये किस पर केंद्रित है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास को एकीकृत करने पर केंद्रित है। अगला है क्वेश्चन कि गुड़गांव प्रयोग कहाँ से शुरू किया गया था, तो गुड़गांव प्रयोग हरियाणा से शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला है कि आईसीआर का मोबाइल प्रोजेक्ट है तो कौन सा है, ऑल ऑफ दीज मतलब एलबीपी और AICPND ORP ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है, तो सरकारी एजेंसी द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश थी तो कौन सी थी, किसने की थी, MS मेहता कमेटी ने की थी। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि विज्ञान केंद्र KVK स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर, परंपरागत खेती के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो ये शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के थोड़े बहुत डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए आप अपने अनुसार से। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।